देखिए, संपूर्ण क्रांति, पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का मतलब देखिए, हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति किए थे, है ना, जिससे अंग्रेज क्या किए, भारत छोड़ कर के चले गए। लेकिन क्या हम जिसके लिए क्रांति किए थे, जैसा देश के लिए, जैसा लोकतंत्र के लिए, जैसी शासन पद्धति के लिए हम क्रांति किए थे, क्या वो क्रांति पूरी तरह हुआ? पूरी तरह क्रांति हुआ? संपूर्ण हुआ? नहीं हुआ। कुछ भाग तो हुआ, कुछ भाग हुआ, लेकिन ज़्यादातर भागों में क्रांति नहीं हुआ। क्रांति करने क्यों हम करते हैं? अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे शासन के लिए, सुचारू रूप से ये देश समाज चलता रहे, सबको समान अधिकार मिले, सब अपना जीवन जो है सम्मान से जी सके, है ना। तो इन सब के लिए क्रांति किया जाता है। तो ये क्रांति जो हमने किया, क्या सिर्फ अंग्रेज को भगाने के लिए किया कि देश में व्यवस्था को बदलने के लिए, है ना, देश को अच्छा बनाने के लिए? तो आप ये सोच सकते हैं। इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, आज का हम चैप्टर जो है पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति। देखिए, क्रांति तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह क्रांति नहीं हुआ है। तो इसी के ऊपर इस पाठ का नाम पड़ा है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति कब होगा इस देश में? जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, तब हम अंत में समझ जाएंगे कि संपूर्ण क्रांति यहाँ किसे कहा गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं ये जो संपूर्ण क्रांति है, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है? देखिए, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जिसको क्या कहा जाता है? लोकनायक, लोकनायक यानी लोगों का हीरो। और संपूर्ण क्रांति क्या है? देखिए, ये भाषण है। क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, जो पटना में दिया गया था। जो पटना में दिया गया था, कब दिया गया था? 5 जून 1974 को भाषण दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। उसी का ये जो संपूर्ण क्रांति है, एक छोटा सा अंश है। जो पूर्ण भाषण जो दिए थे वो पूरा इस किताब में नहीं लिखा गया है, एक छोटा सा थोड़ा सा अंश लिखा गया है। इससे यदि आपके प्रति, जिससे विद्यार्थी को रुचि हो, तो ये इसका पूरा जो है भाषण जो इन्होंने दिए थे जयप्रकाश नारायण जी ने, वो पूरा अगर कोई भाषण पढ़ना चाहता है तो उसके लिए किताब है जनमुक्ति, जनमुक्ति नाम से, है ना। ये प्रकाशित है। ये जो भाषण दिए थे वही इसमें लिखा गया है। इस किताब में जो है छोटा सा भाषण का अंश लिखा गया है, उसी को हम समझेंगे, है ना। और भाषण देखिए कैसे दिया जाता है, उसी प्रकार से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। जैसे नेता भाषण देते हैं, कैसे भाषण देते हैं, देखिए इसका सबसे पहला पैराग्राफ है, एकदम बहुत छोटा सा ही है। देखिए, ये संबोधन कर रहा है, जैसे नेता संबोधन करता है, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बहनों, है ना, दोस्तों, साथियों। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सबसे पहला जो लाइन है, ये संबोधित किया जा रहा है। जो भाषण सुनने के लिए जो भीड़ आए हैं, लोग आए हैं, व्यापक जनसमूह आए हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी। और कैसे संबोधित कर रहे हैं, देखिए, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, है ना, ये संबोधित कर रहे हैं। ये जो थी सभा में लोग आए हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष के मेरे युवक साथियों तथा बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी। अब देखिए, जो कविता पढ़ी वो तो इसमें लिखा गया नहीं कि रेणु जी ने क्या कविता पढ़ी, ये तो कहा नहीं गया। बस आपको कहा जा रहा है इस छोटे से अंश में कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी। देखिए, जब भाषण दिया गया था 5 जून 1974 को, तो उसमें रेणु जी क्या किए होंगे, कोई ना कोई कविता पढ़े हैं। तो वो जो कविता पढ़ कर के लोगों को सुनाए हैं, जिसमें लोगों में क्या हो, आंदोलन के प्रति क्या हो, भावना और भड़के एकदम व्यापक रूप से पूरे देश में। तो उसी में ये क्या सुनाए थे, एक कविता सुनाए थे, है ना। तो अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, मैंने स्वीकार किया। देखिए, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। कविता जी ने, रेणु जी ने इसको क्या किया, अनुरोध किए थे। सुनाना तो वह चाहते थे, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि, ये रेणु जी ने जो कविता सुनाई, सुनाना तो वही चाहते थे, लेकिन इनसे पूछा गया
कि वह कविता सुना दे या नहीं। ये जयप्रकाश नारायण जी से पूछा गया कि हम कविता सुना दे कि नहीं, तो इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने। इन्होंने कहा कि आप कविता सुना दीजिए, है ना। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ, ये जो कविता सुनाया, अभी अभी जो कविता पढ़ी, वो जो है कविता जो है बहुत सारी स्मृतियाँ यानी बहुत सारी यादें, और अभी हाल की यानी उस समय की, हाल यानी 1974 के ही 1974 में जो इमरजेंसी लगा था उस घटना के बारे में कह रहा है। और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है, और जो बहुत दुखदाई स्मृति है, याद है, उसको क्या किया है, जागृत कर दिया है ना। बहुत सारी स्मृतियाँ कहने का मतलब है जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे उस समय की याद, उस समय की दर्दनाक यातना झेलना, ये सब जो है। और अभी जो हाल की, वर्तमान की जो स्थिति थी इमरजेंसी में, उसकी यादों को क्या किया, स्मृति को क्या किया है, जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा है। और ये जो कविता है सुन करके, और इनसे जो है क्या हुआ है, हृदय भर उठा है, मन भर उठा है। आपको शायद मालूम न होगा, अब इस लोगों को कह रहा है, आप लोगों को, इस सभा में आए हुए लोगों को, आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, कुछ आपको शायद मालूम नहीं हुआ, लोगों के समूह को, जन समूह को कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, आपको शायद मालूम न होगा जब मैं वेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, जब मैं वेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, यानी वेलोर अस्पताल में जाने वाला था, तो जाते समय मद्रास में, तो जाते समय जब जा रहे थे ये वेलोर अस्पताल, तो उस समय मद्रास में 2 दिन, उस समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र, 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। मद्रास में इन्होंने अपने मित्र ईश्वर अय्यर, जयप्रकाश नारायण जी के मित्र थे ईश्वर अय्यर, है ना, ईश्वर अय्यर, इनके साथ 2 दिन कहाँ रुके थे, मद्रास में रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, जहाँ पर ये रुके थे मद्रास में, वहाँ कौन, दिनकर जी और गंगा बाबू, दिनकर जी और गंगा बाबू इनसे मिलने आए थे। दिनकर कह रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को, है ना, इनसे मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे, बल्कि गंगा बाबू तो इनसे मिलने नहीं, इनके साथ ही रहते थे। और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे, और दिनकर जी बड़े क्या दिखे, खुश दिखे, बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई। दिनकर जी ने उस समय जो हाल ही में कविता लिखी थी, उन्होंने उसको कुछ कविताएं सुनाई, और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किए हैं, दिनकर जी ने अपनी कविताएं सुनाई, और जयप्रकाश नारायण जी से कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में, देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ, है ना। उन्होंने हाल की अपनी क्या किए, कविताएं सुनाई, और जयप्रकाश नारायण जी से कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किए हैं, कौन, छात्र आंदोलन जो शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, जयप्रकाश नारायण जी को कह रहे हैं दिनकर जी, जितनी आपसे मेरी आशाएं लगी थी, आपसे हमने जितना उम्मीद किया था, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में, लोगों के आह्वान में, देश के तरुणों यानी युवक का, नौजवान का, नवयुवक का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ, है ना। ये सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस पर जब ये कहता है मैं देखता हूँ, दिनकर जिनकी तारीफ किए थे, तो इस पर तालियां बजाने लगे लोग, है ना। क्या बजाने लगे, समूह में, भाषण में क्या बजने लगी, तालियां बनने लगी। तो ये क्या कहे, तालियां हरगिज न बजाइए, तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। ये लोगों को कह रहे हैं तालियां मत बजाइए, कोई बात आता है ऐसा तो तालियां मत बजाइए, आप मेरी बात चुपचाप सुनिए, है ना। जब ये दिनकर जी इनको जो कहे थे वो बता रहे थे, सभा को कह रहे थे, तो इस बीच क्या बनने लगी, तालियां बजने लगी। तो इन्होंने लोगों से कहा कि तालियां मत बजाइए, हम जो कह रहे हैं वो बात चुपचाप सुनिए, समझिए, है ना। ये नॉर्मल भाषा नहीं है कि जब कोई बात आई तो तालियां बजने लगी। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि अब आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा
वो विचार हुंकारों से भरे होंगे। कह रहा है अब आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे, जैसे गरज करके बोला जाता है भाषण में, है ना, वैसे नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा, लेकिन जो विचार मैं आपसे कहूँगा ये विचार क्या होंगे, हुंकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे। जो बात ये कहेंगे क्या होंगे, क्रांतिकारी विचार होंगे, जो क्रांति लाने वाला विचार होगा, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा, जिन पर अमल करना, जिन पर प्रैक्टिस करना क्या होगा, आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, अमल करने के लिए क्या करना होगा, बलिदान करना होगा, यानी त्याग करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा। हम जो विचार कर रहे हैं उस पर अमल करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, यानी त्याग करना पड़ेगा, कष्ट भी सहना पड़ेगा आप सबको, गोली और लाठियों का भी सामना करना पड़ेगा और जेलों को भरना होगा। यानी सरकार जो है क्या कर सकती है, जब आप हम जो विचार करें उस पर अमल कीजिएगा तो क्या कर सकती है, आपको कष्ट सहना सख्त है, सरकार गोली चलवा सकती है, लाठियों, पुलिस के द्वारा लाठियाँ चला सकती है और जेल में भी आपको क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, अमल कर, यदि हम जो कहते हैं उस विचार पर अमल कीजिएगा तो, है ना, वैसे ही नहीं। ज़मीनों की कुर्कियाँ होगी, ज़मीनों की क्या होगी, कुर्कियाँ होगी, यानी ज़मीन जो है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। यह सब होगा, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। ये क्या है, ये जो चला रहे थे आंदोलन, ये क्या है, क्रांति है और संपूर्ण क्रांति है, छोटा मोटा नहीं है, एक चीज़ के लिए क्रांति नहीं है, सारा चीज़ के लिए, देश की व्यवस्था के लिए क्या ये क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, ये कोई विधानसभा के जैसे राज्यसभा होता है ना, राज्य में लगता है, उस विघटन का क्या है, आंदोलन ही नहीं है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। विधानसभा का विघटन क्या है, एक मंजिल है ना, एक मंजिल है जो क्या है, रास्ते में है। जब हम संपूर्ण क्रांति प्राप्त करने की दिशा में चलेंगे तो यह एक मंजिल नहीं है, यह एकमात्र मंजिल है छोटा सा जो रास्ते में है। दूर जाना है, दूर जाना है, इस क्रांति के बाद भी हमको कहाँ जाना है, दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों, आज़ादी के बाद भी अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए, यानी अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हज़ारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए देश के हज़ारों लाखों जवान क्या दिए थे, कुर्बानियाँ दिए थी अंग्रेज़ को भगाने के लिए, है ना, अंग्रेजी सत्ता ख़त्म करने के लिए, है ना। उनसे भी क्या होगा, आगे जाना है, लाखों मील आगे, इस कितने मील आगे जाना है इस देश को, उनसे भी आगे जाना है, सिर्फ आज़ादी प्राप्त करके रुक जाना ही नहीं है। जिसके लिए सरदार भगत सिंह, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी जो है सभी गोली का निशाना बने, है ना। जिसके लिए, जिस क्रांति के लिए कौन कौन, सरदार भगत सिंह और भगत सिंह के साथी, बंगाल के जो सारे क्रांतिकारी साथी थे, जो आज पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश और बंगाल हट करके, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी जो थे और देश भर के क्रांतिकारी सभी क्या किए, गोली का निशाना बने थे। किसकी गोली के, अंग्रेज़ के। या तो वे फांसी पर लटकाए गए, या तो वे क्या किए गए, फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, जिस स्वराज की प्राप्ति के लिए, यानी अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने के लिए, जिस स्वराज के लिए देश की जो लाखों लाख जनता है बार बार जेलों को भरती रही है, यानी जेल में बंद किए जाते रहे हैं पूरी जनता। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज्य है ना, जिस स्वराज के लिए इतने लोगों ने कुर्बानी दी थी, है ना, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो कुर्बानियाँ दिए थे, फांसी पर लटक गए थे, है ना, उसके 27-28 वर्ष बाद, जब 1947 में आज़ाद हुए, उसके 27-28 वर्ष बाद आप जोड़िए, 13-3 ये हुआ, 13-10-23 और 23-75 में 74 में इमरजेंसी लागू हुआ, तो 24 और 3 27-28 वर्ष हो गया, है ना।
तो यही कह रहा है लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है, यानी जो देश की शासन है ना, सरकार जो है उसमें जनता कराह रही है, उसमें जनता, देश की जो जनता है आज के शासन में, उस समय के 1974-75 के सरकार के शासन में, इंदिरा गांधी के शासन में क्या है, जनता कराह रही है। भूख है, उस समय भी क्या है, भूख थी, जनता भूखे रहते थे, भूख थी, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। 27-28 वर्ष के बाद क्या है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। कोई भी जनता का, लोग का काम जो है बिना रिश्वत के, बिना घूस के कोई भी काम नहीं निकलता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, और जितने भी हर प्रकार के जो अन्याय है उसके नीचे जनता क्या हो रही है, दब रही है। आज भी देखिए, चाहे कोई भी ऑफिस में जाइए, कहीं थाने में जाइए, कहीं कोर्ट में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, आपको कहीं भी न्याय मिलने की संभावना नहीं है। चाहे कहीं पर काम ही कराने जाइए छोटा मोटा, वहाँ पर भी क्या किया, भ्रष्टाचार है, पैसा रुपया लेता है, उसका काम करता है, नहीं तो पड़ा रहिए, दौड़ते रहिए, कोई आपका सुनने वाला जानने वाला नहीं है। तो वही कर रहा है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का निकलता नहीं है, किसके, बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में यानी सरकारी ऑफिस में जाइए, चाहे बैंकों में जाइए, चाहे हर जगह टिकट लेना है उसमें भी, हर जगह टिकट लेना है उसमें भी, जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम जनता का नहीं होता। कहीं भी जाइएगा बगैर रिश्वत के, घूस के जनता का काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता क्या है, दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। शिक्षा जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान जहाँ पर अध्ययन का काम होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, वो भी संस्था क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। वहाँ पर भी क्या है, भ्रष्टाचार है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, और हजारों नौजवान नवयुवक का भविष्य क्या है, किसमें पड़ा हुआ है, अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उसका नष्ट हो रहा है, युवाओं का जीवन क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कैसी, गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकने खाना नौकरी के लिए, शिक्षा पाकर के नौकरी करना यानी गुलामी ही तो करना है ना। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना किसके लिए, नौकरी के लिए। नौकरियां मिलती नहीं, नौकरी के लिए दौड़िए और नौकरी मिलेगा ही नहीं। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, दिन पर दिन जो है बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब जो आदमी है वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार होते जाते हैं। गरीबी हटाओ के नारा जरूर लगते हैं, भाषण में कहा जा रहा है गरीबी हटाओ के नारा जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। गरीबी हटाओ का नारा लगता है लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। गरीबी और क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है।